हाय फ्रेंड्स, मैं परविंदर खारी। फ्रेंड्स, आज की यह हमारी गेम है उज़्बेकिस्तान में हुए उज़्बेकिस्तान चेस कप के मास्टर्स सेक्शन की। यहाँ रमेश बाबू प्रज्ञानंद का मुकाबला उज़्बेकिस्तानी खिलाड़ी शमशेद्दीन वखीदोव से था। मुझे ये गेम काफ़ी अच्छी लगी, उम्मीद है आपको भी ज़रूर बहुत पसंद आएगी। यहाँ इंग्लिश ओपनिंग यानी C4 के साथ रमेश बाबू प्रज्ञानंद ने शुरू किया। शमशेद्दीन वखीदोव का रिप्लाई नाइट F6 का आया, देन नाइट C3, E5, G3, बिशप आया B4 स्क्वायर पर, नाइट ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। E4 यहाँ पहले किया गया वाइट की तरफ से, देन हुआ D6 तो D3, नाइट C6, देन खेला गया H3 का मूव, A6, नाइट एट G गोज टू E2, देन हुआ यहाँ B5। पॉन एक्शंस की बात हो रही है फिलहाल यहाँ C5 स्क्वायर पर, लेकिन नहीं, इनिशियल स्टेजेस। बिशप G2 डेवलपमेंट फर्स्ट, रुक B8 कैसल यहाँ व्हाइट ने किया, बिशप आया C5 स्क्वायर पर फॉर शमशेद्दीन, देन रुक B1 और इसके बाद यहाँ ब्लैक का कैसल आया, किंग आया H2 स्क्वायर पर, यानी कि प्रेग्नेंट का खेलने का मूड काफ़ी क्लियर है, वे एग्रेसिव जाएंगे, अपने एफ पॉन को आगे पुश करेंगे। H6 ब्लैक ने खेला, F4 हुआ, बीटेक C4 और यहाँ चलिए फाइनली पॉन एक्सचेंज हुए D-Tech C4 और मेरे ख्याल से यहाँ भी पॉन एक्सचेंज किए जा सकते थे F4 स्क्वायर पर। E-Tech F4 वॉज ऑप्शन, नाइट एक्स F4 होता और एक नाइट के लिए बेटर ऑप्शन तो बिल्कुल क्लियर यहाँ से मिलती वाइट। फिर यहाँ खेला गया नाइट D4 आस्किंग फॉर नाइट एक्सचेंज और अपने बिशप के लिए सुपीरियर पोजीशन बनाने की कोशिश। तो F5 कोई ज़रूरत नहीं है, पॉन आगे पुश कर दिया गया है, देन हुआ A5, G4, बिशप आया A6 स्क्वायर पर, कोई इशू नहीं है, बी पॉन आगे पुश हो गया डिफेंस करने के लिए C6, देन हुआ नाइट G3 और यहाँ से ये नाइट कहाँ जाना चाहेगा। फ्रेंड्स, मैं तो बड़ा बेसिक चलता हूँ, मैं अक्सर बोलता भी इस बात हूँ कि आप उस पीस को ढूंढे ओपोनेंट की गेम में जो अनडिफेंडेड हो या अनडिफेंडेड करवाया जा सकता हो। थोड़ा रुक की पोजीशन को देखिए जिस पर नाइट का डिफेंस है, इसका मतलब यहाँ A4 की ऑप्शन को ऑप्ट किया जा सकता है। अगर यहाँ पॉन से यहाँ पॉन एक्सचेंज किए गए तो उसके बाद नाइट रिमूवल और बिशप का काफ़ी कुछ हो सकता है। नाइट टेक्स A4 का तो सीधा मतलब होगा बिशप टेक्स C4 और चाहो तो आप बिशप ले सकते हो, उसके बाद मैं आराम से रुक ले लूँगा। लेकिन चलते हैं ज़रा गेम पर। यहाँ खेला गया नाइट H6। अब नाइट H6 में प्रॉब्लम क्या है, मैं एग्जैक्टली मुझे उस मूव से क्या प्रॉब्लम थी। देखिए, नाइट H7 में ब्लैक ने अपने नाइट को किस स्क्वायर पर प्लेस किया है, कहाँ जाने के लिए हुआ है। अब व्हाइट को एडवांटेज क्या मिलता है, व्हाइट का एडवांटेज यहाँ क्लियर है अपने नाइट को H5 स्क्वायर पर लेकर जाने का। फ्रेंड्स, ये मूव यही बात के लिए था, लेकिन ब्लैक यहाँ नाइट G5 कर सकता था, जो उन्होंने नहीं किया। उन्होंने लगा कि पहले मैं अपने जी पॉन को आगे पुश कर दूं, नाइट को यहाँ से हटाने की बात करूं। लेकिन कमाल की बात यह है कि यहाँ बिशप टेक्स H6 और डायरेक्टली रुक पर अटैक बनाया और अपने नाइट को कर दिया है सेक्रीफाइस। जी टेक्स H5, देन खेला गया G5, जी को नहीं आगे पुश कर दिया है। यहाँ पर ना अभी रुक लिया है, यानी कि क्लियर कट नाइट सेक्रीफाइस पर ये गेम चल रही है। तो अब यहाँ इस पॉइंट पर फ्रेंड्स गेम को किस तरह से आगे खेला जाए, गेम बहुत क्रिटिकल है। ब्लैक का मैं कहूँगा ये मूव थोड़ा सा गड़बड़ वाला है। नाइट सेक्रीफाइस आया है, थोड़ा पोजीशन को संभल के खेलना चाहिए। यहाँ किंग H8 करने के बाद इमीडिएटली कोई प्रॉब्लम नज़र नहीं आ रही है। एक्सचेंज डाउन मतलब नाइट और बिशप को लेकर अब मैं रुक दे दूं तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, रुक देने के लिए यहाँ शमशेद्दीन तैयार है। लेकिन किंग का H8 स्क्वायर पर जाना और क्वीन के लिए एक डायगोनल फ्री मिलना जो उसको क्वीन टेक्स H5 के बाद यहाँ ऐसी पोजीशन दे देगी जो आराम से कंट्रोल नहीं होने वाली है। तो नाइट के साथ बिल्कुल यहाँ पिन हो चुका है, तो प्रॉब्लम्स रहने वाली हैं। हाँ, रुक B7 अगर इस समय ब्लैक करे तो एक अच्छी ऑप्शन थी नाइट पर डिफेंस करने के लिए, क्योंकि ये क्लियर है यहाँ पर कि आप रुक देने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर शमशेद्दीन को लगा कि वो अपने रुक को G8 स्क्वायर पर ले जाएंगे तो ज़्यादा सही होगा। लेकिन होना क्या है, यहाँ ये G1 आगे कुछ होगा ही होगा। G6, F-Tech G6, F-Tech G6 और देखिए अब कम से कम अपने इस नाइट को तो बचा नहीं सकते। अगर आप नाइट F6 स्क्वायर पर लाते हैं तो उसके बाद ठीक है, क्वीन पर अटैक है, डिस्कवर्ड डिस्कवर्ड अटैक नहीं है, डिस्कवर्ड चेक है। ये करना क्या है, आपको इस क्वीन पर जो अटैक आया हुआ ना, ये एलिमिनेट करना है। कैसे, रुक टेक्स F6, क्वीन टेक्स F6, देन बिशप F8 चेक और वो मेट को। तो खैर अब नाइट तो हटाया नहीं जा सकता, वो तो फंस चुका है। उसका डिफेंस किया जा सकता है अपने रुक को B6 स्क्वायर पर ले जाकर। खैर रुक गया F7 स्क्वायर पर, दूसरा रुक बैठा है उस डिफेंस लाइन को कट ऑफ करने के लिए।
रुक टेक्स F7, जी टेक्स F7, अब आप अपने रुक को हटा लो भाई। बिशप की अप्रोच पहले ही वहां उस पॉन तक जा रही है, उस स्क्वायर तक जा रही है। रुक आया G7 स्क्वायर पर और क्या करें, अच्छा ठीक है, रुक आ गया ना। रुक आया F1 स्क्वायर पर फ्रॉम प्रज्ञानंद, और अब देखिए पॉन प्रमोशन तो मैं नहीं कहूंगा, नाइट है अभी फिलहाल, लेकिन क्वीन F8, इसके अलावा कोई ऑप्शन थी भी नहीं। बिशप टेक्स G7 चेक, किंग टेक्स G7, देन खेला गया H4। H4 किस लिए खेला गया, देखिए H4 पॉन अगर आगे पुश किया गया है तो बिशप को आप हटाएंगे और उसके बाद फर्दर ये गेम आगे बढ़ेगी। बिशप C8, देखिए ब्लैक के पास मटेरियल की कमी नहीं है, लेकिन मटेरियल इतना दूर है कि वो आराम से डिफेंस करने के लिए आ नहीं सकता। खैर बिशप मूव तो हुआ, लेकिन बिशप H3, अब बिशप H3 में क्या एडवांटेज है, देखिए पहला एडवांटेज जो है कि आप सीधा सीधा रुक के साथ चेक दे सकते हैं। बिशप टेक्स H3 यहाँ ब्लैक ने किया तो सही, लेकिन रुक G1 चेक हुआ, और मेरे ख्याल से यहाँ कंडीशन समझ में आ जानी चाहिए थी ब्लैक को कि उनकी क्या होने वाली है। ब्लैक क्या अपने नाइट को वापस लेकर जा सकता था, मेरे ख्याल से बहुत देर हो चुकी है। किंग आया F6 स्क्वायर पर, और फाइनल मूव था यहाँ रमेश बाबू प्रज्ञानंद था रुक G8, जिस मूव के बाद फाइनली रिजाइन करना पड़ गया या शमशुद्दीन वकीदोव को। फ्रेंड्स, आखिर रेजिग्नेशन का रीजन हो क्या सकता है। मान लो कि अगर ब्लैक यहाँ क्वीन टेक्स F7 करे तो क्वीन एक्सचेंज की बात होती है, पॉन है लेकिन पॉन क्वीन को चेक देकर बचाया जा सकता है, क्वीन H6 चेक होगा और किंग के लिए फोर्स्ड मूव हो जाएगा इसको लेकर जाना 7th रैंक में। उसके बाद रुक आ जाएगा, क्वीन हो जाएगी पिन, तो यहाँ से क्वीन नहीं बचती। बिशप मान लो हटा लिया जाए और उसी पॉन पर प्रेशर बनाया जाए तो आपकी क्वीन तो लटक ही गई ना, बिल्कुल लटक गई, लेकिन उससे पहले क्वीन G6 चेक होगा, किंग कहाँ जाएगा E7 स्क्वायर पर, देन क्वीन टेक्स H7 कर लो। अब आप अगर बिशप से पॉन लेते हैं तो आपको अपनी क्वीन गंवानी पड़ती है, और क्वीन टेक्स F7 करते हैं तो भी आपको अपनी क्वीन गंवानी पड़ती है रुक G7 करके। फ्रेंड्स, बहुत अच्छी गेम लगी, उम्मीद है आप सभी लोगों को भी जरूर पसंद आई होगी। तो आप लोग वीडियो को लाइक शेयर, यूट्यूब चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट सेक्शन में मुझे बेहद इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय फॉर नाउ।